या बस गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी। शेषनाथ भैया, आप लोगों का जाति का क्या हो रहा है? जाति बना? देखिए गुरुजी, जात तो बना नहीं। जी जहाँ तक है कि देखिए, ये सब भाजपा वालों के राजनीति है। जी अब भाजपा वालों को मैं कहूँगा ये कमियाँ हैं। कभी ऐसा हमें कभी दिक्कत नहीं आया सपा सरकार में। अब भाजपा जो मनमानी कर रही है, आपको मैं बताते रहा हूँ गुरुजी, भाजपा जो मनमानी कर रही है, देखिए इसमें सपा न होती तो इनका मनमानी देखते। इनके सपा और कांग्रेस इनके राहों में रोड़ा बन के खड़ी है, इनकी मनमानी चलने नहीं देती है। लेकिन आने वाले 2027 में इनको हम जवाब देंगे, हमारे समाज के लोग जवाब देंगे कि मनमानी क्या होती है। गुरुजी आपको बता रहा हूँ, जात तो बन नहीं रहा। इसमें कहाँ हैं भाजपा के एमपी एमएलए विधायक नेतागण, कहाँ हैं? कोई आगे आने का राजी नहीं है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, बांडी तहसील का तहसीलदार का आपको बात बता रहा हूँ, वो राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहा था कि आपको राजनीति करना है तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हमारे जात के लिए, जात नहीं बनने देंगे। हर ब्लॉक में बन हर रहा है। ब्लॉक में इनका यही स्तर। बता तो रहा हूँ कि ऊपर का अधिकारी नीचे को अधिकारी को आदेश करेगा तो नीचे का अधिकारी के इतना बेवत है कि ये काम नहीं करें। ये तो राजनीति कर रहे हैं, हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कोई देखो जात के बारे में बोला है तो संसद में ये जो विद्यार्थी हैं, जो सपा के, जो हमारे सलेमपुर के जो संसद है, वही बोले हैं। उसमें आप देखे होंगे जब आवाज़ उठाए थे जात के लिए गुणों का, तो उन्होंने माइक काट दिए थे। इनकी पूरी आवाज़ नहीं सुनते। अभी हमारे सपा का लोग कोई बढ़िया बात बोल दे तो इनको बुरा लगता है, पूरा मीडिया में उछाल करते हैं। इनकी बात सुने, मनोज तिवारी की बात आप सुने हैं? क्या? डॉलर गिर रहा है, डॉलर गिरने दो, कोई फर्क नहीं है। हमारी जनता के अंदर इतना पैसा रे जेब प्रधानमंत्री में जनता पैसा लेके चलती है, डॉलर जेब में गिरने से जनता उसको पैसा प्रभाव लेके नहीं चलती- पड़ रहा है। सुनिए, आप मनोज तिवारी से मैं कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जो भाषण जो में बोले हैं, उनको सुनना चाहिए कि बांग्लादेश का डॉलर क्यों नहीं गिर रहा है, नेपाल का डॉलर क्यों नहीं गिर रहा है, हमारे देश को क्यों गिर रहा है डॉलर। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मनोज तिवारी वो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सरकार जवाब दे, जनता जवाब मांग रही है। जब तब डॉलर गिरता वही था तो उस बात कर रहा समय, हूँ। उस समय मनमोहन जी 58 पे छोड़ के गए थे जी और आज लगभग हमको लग रहा है कि 90 पार हो गया डॉलर। अब बिल्कुल मनोज सर जी कह रहे हैं, श्रीमान जी, सांसद जी, कि डॉलर गिरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारे देश के लोग रुपया को जेब में लेके चलते एक मिनट हैं। गुरुजी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉलर गिरने से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी, तो प्रधानमंत्री जी को भाषण सुनना चाहिए ना। जी, क्यों इतना प्रधानमंत्री परेशान थे? क्यों परेशान थे? क्यों बोले थे हमारे देश का क्यों गिर रहा है, बांग्लादेश के गिर रहा नहीं गिर रहा नहीं है। गिर रहा है, नेपाल का नहीं गिर रहा है, हमारे देश को क्यों गिर रहा है? उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए इस उस पे। समय वो लोग जवाब मांग जी, रहे थे, मैं तो लेकिन आज अगर विपक्ष जवाब मांग रहा है जी जी तो ये जवाब नहीं। विपक्ष का बात ये नहीं सुनते हैं। विपक्ष का बात इनको मिर्च लगता है। मैं जनता से कहता हूँ कि देखिए, विपक्ष जो कोई बात रखता है जनता के लिए तो इनको मिर्च की तरह लगता है, अनदेखा करते हैं। जी, यदि जी। बता तो यदि सपा ना होता, इनके राह में रोड़ा बन के खड़ा नहीं होता सपा, तो ये मनमानी करते गुरुजी। जी, मैं जी। यहीं से बात विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।